फ्लूइड डायनेमिक्स यानी कि तरल गतिकी का एनसीईआरटी फिजिक्स 11th क्लासेस का वीडियो नंबर है 4th फ्लूइड डायनेमिक्स यानी तरल गतिकी का। इसमें हम बात करेंगे स्टोक्स का नियम। स्टोक्स का नियम क्या है, ठीक है। तो स्टोक्स के नियम को बीमीय विधि से डिराइव किया जा सकता है, यानी बीमा के मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, स्टोक्स का नियम किस पर आधारित है ये मैं बताने वाला हूँ। स्टोक्स का जो फॉर्मूला आएगा, स्टोक्स ने एक नियम स्थापित किया, यानी कि यदि आर्त त्रिज्या का सूक्ष्म गोला, आर्त त्रिज्या का कोई गोला है या गोली कह सकते हैं, ठीक है, छोटा गोला या गोली, ठीक है। जैसे गोली को किसी द्रव में डुबाया जाता है, कोई पानी भरा हुआ है, उसमें किसी कांच की गोली को डालेंगे तो क्या रिएक्शन करती है, कैसे उस पर फोर्स अप्लाई होता है। बी वेग से अनंत विस्तार वाले समांग तरल में गतिमान है। तरल का श्यानता गुणांक ईटा है, तो स्टोक्स बल F समानुपाती होता है, F समानुपाती ईटा की, F समानुपाती गोली की त्रिज्या की, F समानुपाती गोली के वेग की। तीन बातों पर निर्भर करता है, यानी कि श्यानता गुणांक के स्टोक्स बल, यानी कि जैसे परतों के बीच बल आरोपित हो रहा था, तो स्टोक्स के नियम के अकॉर्डिंग कोई लिक्विड हम ले सकते हैं, कोई लिक्विड है और उसमें एक गोली गिराई जाती है, एक कोई गोली है लिक्विड के अंदर गिरा रहे हैं जिसकी मान लें त्रिज्या r है, और इस द्रव का श्यानता गुणांक ईटा है, और ये b वेग से नीचे की ओर आ रही है। किस वेग से आ रही है? b वेग से नीचे की ओर आ रही है। तो ईटा क्या है? श्यानता गुणांक, ठीक। r क्या है? गोली की त्रिज्या। v क्या है? गोली का वेग। इन बातों पर डिपेंड करती है, तीन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हम बीमीय विधि से सोल्व करेंगे। स्टार्टिंग में मैंने बीमा वाले टॉपिक्स में कराया होगा बीमा विधि से किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, इनकी कुछ पावर मान लेते हैं। सपोज मैंने इसकी पावर a मान ली, इसकी पावर मैंने b मान ली, और इसकी पावर मैंने c मान ली। इसे कह देंगे समीकरण नंबर 1, इसे समीकरण नंबर 2, इसे समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, 2 व 3 को मिलाने पर तो F समानुपाती ईटा की पावर a, r की पावर b, b की पावर c, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनकी बीमाएं रख देते हैं। बीमा विधि से सोल्व करना है तो बीमा रखेंगे। तो अभी अब थोड़ी देर पहले ईटा यानी कि श्यानता गुणांक की बीमा निकाले थे। ईटा की बीमा है ml-1 t-1। याद रखेंगे इसको, क्योंकि छोटा क्वेश्चन बहुत आसान है, हो सकता है कि एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए। ईटा की बीमा क्या है, श्यानता गुणांक की बीमा क्या है, क्या होती है? ml-1 t-1। r की बीमा क्या हो जाएगी? l हो जाएगी, और वेग की बीमा हो जाएगी lt-1, ठीक है। तो इनकी हम क्या रख देते हैं? बीमा रख देते हैं। इधर f बराबर m में, f की बीमा m में, m lt-2, a की बीमा a यानी त्वरण है, lt-2 होती है, f बराबर m में, m की m होगी और a की lt-2। दोनों पक्षों की, इसे मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 4। दोनों पक्षों की बीमाएं रखने पर, ये क्वेश्चन बीमीय विधि का हो चुका है। दोनों पक्षों की बीमाएं रखने पर तो ये हो जाएगा हमारा mlt-2 इज प्रोपोर्शनली ईटा की पावर। अगर प्रोपोर्शनली हटाना चाहते हैं तो कोई कांस्टेंट लगा देंगे। सपोज मैं एक कांस्टेंट लगा देता हूँ k, ठीक है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनली परेशान कर रहा है और ईटा
ईटा का मान कितना है ml-1 t-1 की पावर a और r यानी कि l की पावर b और ये हो जाएगा b की बीमा lt-1 की पावर c। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एफ समानुपाती समथिंग आ रहा था, ये मेन लैंग्वेज से। अब क्वेश्चन हमारा केवल बीमा विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये समीकरण नंबर शायद 4 रही होगी, इसमें लाके मान रख देंगे ए बी सी के जो भी आएंगे। तो यहाँ पे चला mlt-2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट की बीमा तो m की पावर a हो जाएगा, l की पावर माइनस a, t की पावर माइनस a और यहाँ l की पावर b और l की पावर c, t की पावर माइनस c। ठीक है, l की पावर c और t की पावर माइनस c। इसमें क्या करेंगे, हम घातों को देख लेंगे। m की पावर कितना है, l की पावर माइनस a प्लस का b प्लस का c और t की पावर माइनस a माइनस c। ठीक है, यहाँ पे m की पावर 1 है, l की पावर 1, t की पावर माइनस 2। क्या करेंगे, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर m की पावर 1 है यानी a बराबर 1, l की पावर 1 है तो 1 बराबर माइनस a प्लस b प्लस c और t की पावर माइनस 2 इक्वल टू माइनस a माइनस c। ठीक है, a का मान कहीं 1 आ रहा है तो a का मान मैं यहाँ रख देता हूँ, a का मान 1 माइनस c यानी कि माइनस 2 प्लस 1 बराबर माइनस c, माइनस 1 बराबर माइनस c, c बराबर 1। c का मान बना चुका है, a का मान 1, c का मान 1, दो मान मिल चुके हैं। अब हमें मान चाहिए किसका, b का, इसमें रख देते हैं। तो 1 बराबर माइनस a प्लस b प्लस c, 1 बराबर a का मान माइनस 1, b c का मान 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, b बराबर भी बनाया, a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1। सबके सब इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यू रख देंगे a b c का। ठीक है, समीकरण 4 में मान रखने पर, अब समीकरण 4 क्या थी हमारी, f समानुपाती ईटा की पावर 1, r की पावर 1, b की पावर 1। तो ये फॉर्मेट हमारा बन रहा स्टोक्स के नियम से, f समानुपाती ईटा r b। तो f जब हटाते हैं, एक कांस्टेंट मैंने लिखा था k ईटा r b, यहाँ पे k एक नियतांक है, k को कहते हैं स्टोक्स नियतांक। ये एक स्टोक्स से एक वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा एक कांस्टेंट दिया गया। जितने भी फॉर्मूले डेराइव हुए हैं उनका जो कोफिशिएंट्स है, ये कांस्टेंट का मान है बीमे विधि से अगर हम रखते हैं तो वो उस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया जिसने फॉर्मूला बनाया है। तो इन्होंने जो कांस्टेंट का मान रखा है 6 पाई ईटा आर बी। ठीक है, तो स्टोक्स का जो नियम है उसमें f का मान क्या आता है, f बराबर 6 पाई ईटा आर बी। इसे स्टोक्स बल भी कहते हैं। इससे पहले मैंने पॉइंट था स्टोक्स बल क्या है, f का मान, f स्टोक्स के नियम f बराबर श्यान बल। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, श्यान बल या स्टोक बल। ठीक है, श्यान बल का मान कितना था, f बराबर 6 पाई ईटा आर। काफ़ी क्वेश्चन में यूज़ होगा, न्यूमेरिकल्स में स्टोक्स श्यान बल निकालने के लिए आएगा है। ईटा आर बी कहीं ना कहीं किसी का मान दे रखा होगा। यहाँ के क्या है, स्टोक्स नियतांक, नियम नहीं सॉरी नियतांक है, और के का मान रखा गया है कितना, 6 पाई। तो के बराबर 6 पाई ईटा आर बी, ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, स्टोक्स के नियम का। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ इसी प्रकार से सीमांत वेग। ठीक है, अगला हेडिंग आएगा स्टोक्स के नियम पर ही आधारित है, सीमांत वेग क्या होता है। सीमांत वेग, ठीक है, मान लिया कि कोई गोली है किसी द्रव में डूब जाती है। ठीक है, सीमांत वेग होता है क्या है, किसी श्यान माध्यम में गिरते हुए पिंड द्वारा प्राप्त नियत वेग को सीमांत वेग कहते हैं। तो सबसे पहले लैंग्वेज में लिख देता हूँ, किसी श्यान माध्यम में गिरते हुए पिंड द्वारा प्राप्त नियत वेग को
प्राप्त नियत वेग को सीमांत वेग कहते हैं। ठीक है, मान ला कोई गोली है किसी द्रव में गिर रही है और समान रूप से गिर रही है, तो उसका जो नियत वेग होगा, यानी कि जो एक कंडीशन आ जाएगी, स्टार्टिंग में गिरी तो स्पीड थोड़ा ज़्यादा रही होगी, यानी कि और द्रव के कारण उस पर कुछ फोर्स लगाया गया होगा, तो एक कांस्टेंट वेग आ जाएगा, एक नियत वेग आ जाएगा। उस नियत वेग को ही हम क्या कहते हैं, सीमांत वेग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को एक आर्टिकल बनाना है सीमांत वेग की गणना। ठीक है, सीमांत वेग का जो फॉर्मूला है वो यहीं से बनेगा। एक मान लिया हमने कोई लिक्विड ले लिया, कोई बड़ा टब है या बाल्टी है, उसमें एक गोली गिराई जा रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई गोली है और ये किसी लिक्विड भरे हुए द्रव में गिराई जाती है, तो इसके साथ जो वेग है, जिस वेग से वो नीचे की ओर गोली जा रही, उसका क्या होगा, सीमांत वेग होगा। उसकी गणना हमें करनी है। ये मान लिया कोई गोली है किसी द्रव में डूब रही थी या गिर रही थी, ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही, तो ये मान लिया बी वेग से नीचे की ओर आ रही है, तो इस पर कुछ ऊपर की ओर फोर्स लग रहा होगा, तनाव बल, ऊपर की ओर एक बल काम कर रहा होगा, जिसे हम क्या करेंगे, श्यान बल। ठीक, श्यान बल इस पर काम कर रहा होगा। और गोली का भार W बराबर mg, गोली का भार क्या होगा, वेट ऑफ, ठीक है, W बराबर mg उसके सेंटर पे यानी गुरुत्व केंद्र पर काम कर रहा होगा। और एक लग रहा होगा इस पर उत्प्लावन बल, ऊपर की ओर द्रव में डूबने के कारण इसे हम क्या कहेंगे, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उस पर एक बल आरोपित करता है, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल का मान अगर गोली द्वारा हटाए गए, उत्प्लावन बल जब लगता है, अगर उसका मान कम होता है गोली द्वारा हटाए गए बल से, तो डिपेंडिंग करता है उसके तैरने पर या ना तैरने पर। गोली ने अगर ज़्यादा एरिया हटा दी, ज़्यादा क्षेत्रफल हटा देता है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा आयतन हटा दिया, गोली तो हटा नहीं पाएगी उतना आयतन जिसका उसका वेट है, यानी कि जो वस्तु किसी द्रव पर तैरती है, तैरने की जो कंडीशन है वो प्लेवन के नियम में आएगी, तो वो भी डिपेंड करता है उत्प्लावन बल पे। जब हम किसी वस्तु को पानी में पूर्ण आंशिक रूप से डुबाते हैं, उस पर कुछ ना कुछ फोर्स आरोपित होता है, बल आरोपित होता है, उसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। तो उत्प्लावन बल काम कर रहा होगा ऊपर की ओर, एक बल श्यान बल लग रहा होगा, इसका वेट नीचे की ओर, जिस वेग से वो जा रही है उसको वेग है b। ठीक है, तो ये 2-3 बल इस पर काम कर रहे हैं। कौन कौन से बल, एक तो गोली का भार W बराबर mg, ठीक है, m बराबर द्रव्यमान बराबर क्या था, आयतन गुणा घनत्व, m बराबर क्या होगा, b रो g, m बराबर द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। ये फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी रो जी। अब बी, गोली कैसी है, गोल है, गोली कैसी है, गोल, तो गोले का जो आयतन होगा 4/3 पाई r क्यूब रो जी, क्योंकि r इसकी गोली की त्रिज्या मान लेंगे। यदि r गोली की त्रिज्या है, r क्या है, गोली की त्रिज्या, तो b हो जाएगा यहाँ पे गोली का आयतन। गोली या गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो W बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब रो जी। ये इसको पहला बल अप्लाई हुआ। दूसरा है उत्प्लावन बल, जो ऊपर की ओर काम कर रहा है, जिसे हमने TH नाम दिया है, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल बराबर होगा किसके, बी रो जी के, जैसे ये था वी रो जी। ठीक है, अब आता है बी, 4/3 पर आई क्यू, रो की जगह हो जाएगा सिग्मा। आप देखिएगा, तो यहाँ पे सिग्मा एंड रो दो अलग अलग चीज़ हैं। श्यानता गुणांक तो है ईटा, ठीक है, r त्रिज्या, रो है घनत्व। एक रो किसका घनत्व है, यहाँ पे रो था गोली का घनत्व,
रो क्या था, गोली का, ये गोली के लिए बात आ रही थी, गोली का वेट ये केवल गोली के लिए आया है, W बराबर mg यानी कि b रो जी, जहाँ पे रो गोली का घनत्व है। जब उत्प्लावन बल ऊपर की ओर काम करेगा तो यहाँ पे जो सिग्मा मैंने दिया है, ये सिग्मा क्या है, तरल का घनत्व है, यानी कि जो भी द्रव भरा हुआ है, सिग्मा क्या है, द्रव का घनत्व, ठीक है। तो b गोली इसमें गिरी रही है 4/3 पाई r³ सिग्मा g, ठीक है। तो उत्प्लावन बल ये काम करेगा नीचे से ऊपर की ओर, गोली डूब रही है तो गोली का पेट 4/3 W बराबर mg 4/3 पाई r³ रो जी, यानी गोली के लिए काम कर रहा है, गोली का घनत्व। जो द्रव भरा है उसका घनत्व कुछ होगा, तो वो भी ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा होगा, जिसे हम उत्प्लावन बल कहेंगे, क्योंकि b सिग्मा g, सिग्मा हो जाएगा यहाँ पे द्रव का घनत्व। अब तीसरा जो फोर्स लगता है, तीसरा फोर्स कौन सा काम करेगा, जो अभी हमने बनाया था श्यान बल, जिसे हम F कह देंगे 6 पाई ईटा आर बी, ठीक है। श्यान बल क्या होगा, 6 पाई ईटा आर बी। ये 3 बल इसमें लग रहे हैं। अब इसमें देखा जाएगा कौन से बल ऊपर की ओर लग रहे हैं, कौन से बल नीचे की ओर काम कर रहे हैं, ठीक है। नीचे की ओर ये लग रहा है mg, ये 2 बल ऊपर की ओर लग रहे हैं, तो इन दोनों का योग mg के बराबर होगा, ठीक है। तो 2 बल ऊपर की ओर कौन कौन से लग रहे हैं, एक तो उत्प्लावन बल लग रहा है, एक F लग रहा है, नीचे की ओर कौन सा लग रहा है, W बराबर mg लग रहा है, W कह सकते हैं, नीचे की ओर W बराबर mg। अब क्या करना है, इस फोर्सेस की मान रख देना है और B का मान निकाल लेना है। B में एक फॉर्मूला बन जाएगा और उस काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, ठीक है। तो भी ये फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए भी आ सकता है, जो मैं अभी करा रहा हूँ, और मे भी इस पे न्यूमेरिकल्स हैं, काफ़ी न्यूमेरिकल्स आएंगे। TH का मान है 4/3 पाई r³ सिग्मा g प्लस F का मान कितना है 6 पाई ईटा rp एंड W का मान 4/3 पाई r³ रो जी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम B का मान निकालना है, बाकी टर्म एक साथ कर लेंगे। ये सारी चीज़ें मैं दिखाई चुका हूँ, इनको एक साथ क्या हो जाएगा, 6 पाई ईटा rp बराबर 4/3 पाई r³ रो जी माइनस का 4/3 पाई r³ सिग्मा जी। इसमें कॉमन निकाल लेंगे, क्या कॉमन आएगा, 4/3 पाई r³ जी रो माइनस सिग्मा, ठीक है भाई। जो कॉमन आना था आ चुका है, 4/3 पाई r³ जी रो माइनस सिग्मा, 6 पाई ईटा rb, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 4/3 r³ जी इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद फॉर्मूला आ जाएगा b बराबर 2/9 r², एक 8 से r कैंसिल हो जाएगा, रो माइनस सिग्मा जी बटे ईटा, बाकी सारी चीज़ें कैंसिल हो जाने वाली हैं।